काम करती है, मेहनत करती है, बहुत सारी लेडीज यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरा नाम सतपाल अथाना है, मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से हूँ। लगभग मुझे 8 वर्ष हो गए हैं वेस्टीज के बिजनेस के अंदर। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है, जो कुछ महीने पहले वेस्टीज शुरू किया है, कुछ लोगों ने कुछ साल पहले शुरू किया है, और हर किसी ने एक वजह ढूंढी होगी, एक रीजन ढूंढा होगा जिस वजह से आप वेस्टीज के अंदर हैं। आज से 8 साल पहले मुझे भी जब किसी ने वेस्टीज के बारे में बताया तो मुझे भी एक रीजन मिला, एक कारण मिला कि मैं वेस्टीज क्यों करूं, और उस कारण को फॉलो करते करते आज मैं आपके बीच में हूं। आज मैं 8 साल की इस सफर में, इस जर्नी के अंदर जो चीजें आज मैं आपको देने वाला हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहां पर साथी बैठे हैं, जितने भी लोग आज यहां पर आए हैं, आज सैटरडे है, आपका अवकाश का दिन है, सबका दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन बड़े सारे काम आपको होते हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पर अपना समय निकाल कर आए हैं। मैं एक बात जरूर महसूस कर सकता हूं कि आप अपनी लाइफ के प्रति बहुत कमिटेड हैं और आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव हो, कुछ बड़ा बदलाव हो, कुछ इनकम बढ़े, कुछ मान सम्मान बढ़े, परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाए। इसी कारण से आज आपने अपने शनिवार के दिन को यहां पर आने का चुनाव किया। अन्यथा बहुत लोग होंगे जिन्होंने टिकट लिया होगा लेकिन यहां नहीं पहुंचे होंगे। उन्होंने कारण दिया होगा किसी रिलेटिव को, उसने कुछ प्राथमिकता दी होगी किसी और काम को। बट आई सैल्यूट योर कमिटमेंट कि आप लोग यहां पर हैं, और मैं ये वादा करता हूं, आई कमिट यू ऑल, कि मैं पिछले 8 साल में जो कर पाया उसमें से आज मैं आपको इतना नायाब तोहफा देके जाने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार के लिए, आपकी लाइफ के लिए इट विल डू समथिंग वेरी मैजिकल, जो आने वाले समय में वेस्टीज के अंदर आपके बड़े लेवल, बड़ी इनकम, बड़ी चेक, बड़ी गाड़ी के लिए काम करेगा। आप तैयार हैं? थैंक यू सो मच। जितने भी लोग खड़े हैं मैं चाहूंगा आप बैठ जाइए, मूवमेंट मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, पीछे कुछ नहीं हो रहा। अगले केवल 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स, अगले 40-45 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट जो भी आप मुझे देंगे, उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको इस मंच से वेस्टीज के प्रति आप क्यों सीरियस रहें। जो लोग आपसे सवाल करते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, आप कामयाब नहीं होंगे, कई तरह की कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं, ऐसे बड़े सारे सवाल आपको लोग फील्ड में जरूर करते होंगे जब आप वेस्टीज के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यस और नो? यस। इतना तो मैं समझता हूं कि जब आप वेस्टीज के बारे में या हेल्दी लिविंग के बारे में बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो कोई भी आपका स्वैग से स्वागत तो करता नहीं होगा, माला वाला तो पहनता नहीं होगा। लोग अलग अलग तरह के सवाल करते होंगे, क्या बेवकूफ भरा काम कर लिया, ये कोई काम है करने का, आपको यही काम मिला है, वगैरह वगैरह वगैरह। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जब लोग, अपने ही लोग जब हमें कुछ गलत कहते हैं, अपने लोग जब हमें कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने बैग के अंदर ना 2 किलो की ईंट साथ लेके चले, पत्थर साथ लेके चले। कई बार मन में आता है कि जो अगल बगल की बातें करते हैं ना, जब आप सब कुछ बता देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये काम खराब है, तो मन के अंदर बड़ा पीड़ा होती है, पेन होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हिसाब किताब वही कर दूं, लगता है। कुछ लोगों की तो आवाज बड़ी दिल से आई। आपके साथ बिल्कुल ऐसा होता होगा, बिकॉज इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपके साथ अलग से होती हो। सच्चाई तो यह है कि ये इस बिजनेस का हिस्सा है। जब सर्दियां पड़ेंगी तो चौतरफा सर्दी पड़ेगी, आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। यस और नो? यस। बारिश होती है तो चौतरफा छाते निकल आते हैं, अम्ब्रेला निकल आते हैं, बिकॉज आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यस और नो? यस। ये पूरी दुनिया के अंदर जब ठंड होगी तो आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, बारिश होगी तो आपको छाता लेना पड़ेगा। वैसे ही जब वेस्टीज करोगे तो ये छोटी छोटी बातें जरूर आएंगी, लेकिन कौन इनको पूरा कर लेगा, कौन इनसे अपने आप को बड़ा कर लेगा, जो जानता हो कि मुझे इससे कैसे दूर हटना है या मुझे अपनी कामयाबी के लिए कैसे आगे बढ़ना। आज ऐसे ही मंत्र मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस मंच के माध्यम से, और यही मुझे काम मिला है।
धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो आपके साथ निरंतर इस तरह के इवेंट CSS कराते रहते हैं। पूरे भारत के अंदर मुझे जाना होता है, कई कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मैंने बनाने का प्रयास किया, और वेस्टीज से पहले मैं कौन था, क्या करता था, क्या मेरी सोच थी, क्या मैं सोचता था, क्या मेरे दोस्त मेरे बारे में सोचते थे, मेरे रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव मेरे बारे में क्या सोचते थे, किन चीजों ने मुझे मदद करी उस संकट भरी समय में जब मुझे लगता था कि मुझे वेस्टीज नहीं करना चाहिए। आज वो सारी चीजें इस मंच से आपको मिलने वाली है। तो साथियों, मैंने जैसे बताया, मेरा नाम सतपाल है, मैं दिल्ली से हूं। लगभग 8 साल पहले वेस्टीज शुरू करा। मेरी फैमिली के अंदर मेरे पिताजी एक टीचर थे, अध्यापक थे, साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे। 20-25 किलोमीटर दूर साइकिलिंग कर करके बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे, ताकि हमें पाल सके, ताकि हमारी एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। और 25 किलोमीटर दूर एक तरफ से साइकिल चलाना और फिर वापस आना कोई आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है। बारिश में भीग जाता है इंसान, धूप बहुत लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है। वेस्टीज में आने से पहले मैं कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं था, एक गांव से पले बढ़े। 36 साल तक मैंने अपना जीवन गांव में बिताया, और वही गांव की खेत खलिहान, पशु पालना, दूध का काम करना, पढ़ाई करते रहना, ऐसे ही जीवन चला। मेरी मदर एक सिंपल गांव की लेडी जो अपने घर के ही काम संभालती थी। हम 3 भाई हैं, एक मेरे से बड़े, एक मेरे से छोटे हैं। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मैं हॉस्टल में पढ़ा, और +2 आते आते मैंने अपने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी शुरू करी, बीटेक करने की तैयारी करनी शुरू करी। 1996 के अंदर मैंने +2 किया, और वहीं से मैंने अपने बीटेक का क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया 1996 के अंदर। आज से 22 साल पहले, कितने साल पहले? 22। आज से 22 वर्ष पहले, years before I did my BTech, मैंने अपना BTech कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। मेरी ट्रेनिंग इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हुई, और वहीं से मेरा कॉलेज कैंपस हुआ, मेरा जॉब लग गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे कॉलेज के अंदर 1999 के अंदर 1999 के अंदर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जैसे आप इस हॉल के अंदर हैं। उस समय पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना कि एक ऐसा व्यापार है जहां दुकान बदलकर लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 1999 में मेरे बात सुनी, वेस्टीज से पहले की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। बहुत एक्साइटेड हुआ मैं उस कॉन्सेप्ट को सुनकर। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मंच पर जो 21 साल का लड़का वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, उसके हाव भाव ने मुझे आकर्षित किया कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। मैं गांव से आता हूं तो मैं अटक अटक के बोलता था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं था, मैं 2 लोगों से बात करने में घबराता था, डरता था। मैंने यही सुनकर डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दिया कि शायद इन लोगों के साथ रहूंगा तो इन जैसा बन जाऊंगा। मुझे प्रोडक्ट समझ नहीं आया, मुझे लोगों को कैसे मिलना है, लोगों को कैसे मुझे सिस्टम देना है, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बात ने इंस्पायर किया, काम करना शुरू करा। लास्ट कंपनी के अंदर मैंने करीब 4 साल डायरेक्ट सेलिंग करी। 2004 आते आते उस कंपनी के अंदर कुछ बदलाव हुए, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर दिया और मैंने नमस्ते कर ली। उसके बाद कोई भी कंपनी मुझे आकर बताती थी आप इस कंपनी से आकर काम कीजिए, इसमें डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, इसमें ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, मैं मना कर देता था, क्योंकि मैं पिछली कंपनी में ज्यादा सफल नहीं हुआ। शायद आप ऐसे कुछ लोगों से मिलते होंगे जो कहते होंगे हमने पहले भी इस तरह के काम किए हैं, मैं माफी चाहूंगा या माफी चाहूंगी, मैं काम नहीं करूंगा या करूंगी। मिलते हैं ऐसे लोग? yes. मिलते हैं ऐसे लोग? yes. 4 साल मैंने लोगों को यह बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, और 2004 से लेकर 2013 तक लगभग 8 से 9 साल मैंने लोगों को यह बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। उल्टा बताया। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा अच्छा नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके तजुर्बे अच्छे नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब तक बड़ा हाईवे ना आ जाए, क्या ना आ जाए? बड़ा हाईवे। एवरीबॉडी, क्या ना आ जाए? बड़ा हाईवे। जब तक बड़ा हाईवे ना आ जाए तब तक आपको छोटी गलियों से गुजरना पड़ सकता है, टूटे रोड हो सकते हैं। जब आप गांव से एरोप्लेन या एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपकी गलियां पतली हो सकती हैं, रास्ता टेढ़ा हो सकता है, सफर कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं या जैसे ही बड़े हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो जिंदगी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग का सफर भी होता है। शुरुआत में कठिन, डगर जो है कठिन हो सकती है, आप हो सकता ना चलो, कुछ कदम चलो, रुक जाओ। मैं दिन में से था।
2013 आया। 2013 के अंदर मेरे साथी ने फिर से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और वेस्टीज के बारे में चर्चा करी। जब वेस्टीज के बारे में चर्चा करी तो बहुत सारी बातें उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश किया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने एक ही बात कही कि सर ये बातें मैं पिछले 10 साल से सुनता आ रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा होता देखा नहीं। उन्होंने कहा सतपाल जी कोई बात नहीं है, आप एक बार वेस्टीज के प्रोडक्ट देख लीजिए। मैंने कहा चलो प्रोडक्ट तो ऐसी चीज है जो दुनिया इस्तेमाल करती है, आप मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट है। उन्होंने मुझे बड़े सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी। जब मैंने हेल्थ के प्रोडक्ट्स को सुना और खास तौर से जब मैंने फ्लेक्स ऑयल का डेमो देखा, करते हैं yes. जब मैंने फ्लेक्स ऑयल का डेमो देखा तो मेरे दिमाग की बड़ी सारी संकरी, जटिल या अपने आप के अंदर बड़े सारे सवाल, जैसे वो थर्मोकोल को घुल देता है, मेरे सवाल भी घुलने लगे। और मुझे महसूस हुआ कि इतने शानदार प्रोडक्ट जो कि हार्ट, ब्रेन, ब्लॉकेज और इस तरह के काम को मदद कर सकते हैं, शरीर को हेल्थ दे सकते हैं, उस बात ने मुझे अपील किया, मुझे कनेक्ट किया और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ वो प्रोडक्ट देखकर। मेरी मदर को जॉइंट पेन रहता था, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करे। प्रोडक्ट देने के बाद उनको जो रिजल्ट मिला उससे मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। मुझे एक बात समझ में आई कि मैं चाहे डायरेक्ट सेलिंग करूं या ना करूं, वेस्टीज करूं या ना करूं, लेकिन जिस तरह के प्रोडक्ट ये भारतीय कंपनी लेकर आई है इंडिया में, उस समय इंडिया में ही बिजनेस था, नेपाल नहीं था, अन्य देशों में नहीं था। जिस तरह के प्रोडक्ट ये लेकर आई है, आयुर्वेद को लेकर आई है। आयुर्वेद यानी कि नेचर का वो उत्पाद जो शरीर को जड़ से, रूट से स्वस्थ रहने में मदद कर सके, मेरा विश्वास बना। और मैंने धीरे धीरे लोगों को अपने संडे के दिन, अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन लोगों से बात करनी शुरू करी कि सर एक कंपनी है जिसके आयुर्वेदिक उत्पाद हैं जो ऐसे ऐसे मदद करते हैं। कोई थायराइड, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई सर्वाइकल, किसी को जॉइंट पेन, किसी को स्किन प्रॉब्लम। इन बारे में मैंने बात करनी शुरू करी, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू करा और धीरे 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 प्रोडक्ट देते 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 चीजें आगे बढ़ गई। और ये सफर कैसे आगे बढ़ने लगा, जस्ट टू शो यू विद द स्लाइड्स। आगे कौन सी? ओके, सो कुछ एक चीजें जो मैं आपको पिक्चोरियल भी दिखाना चाहूंगा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज मी। जब दूसरी पारी मैंने शुरू करी, दूसरी पारी से मेरा मतलब पहले भी मैं 4 साल नेटवर्किंग कर चुका था, डायरेक्ट सेलिंग कर चुका था। अब वेस्टीज मेरी कौन सी पारी थी? यदि कोई भी बैट्समैन, कोई भी प्लेयर क्रिकेट में पहला मैच खेले और 0 पे आउट हो जाए, उसके बाद उसकी दूसरी पारी शुरू होती है तो पिछली पारी का भार उसके दिमाग में होता है। पहले सुनो, पिछली बार रन नहीं बना पाया, मीडिया क्या बोल रहा है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, मेरे फैन क्या सोच रहे हैं, बड़ा सारा प्रेशर होता है उसके दिमाग में। मेरे दिमाग में भी प्रेशर था कि अब की बार मैं वेस्टीज में आया हूं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कामयाबी कितनी मिलेगी। बड़े फ्रेंड, पास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। मैं जितने भी मेरे लोग थे उनको मैं ज्यादातर पिछली कंपनी में रजिस्टर कर चुका था। मेरे पास अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था मेरे रिलेटिव में, मेरी जानकारी में, जिसको मैं वेस्टीज बताऊं। बहुत मुश्किल थी। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले कभी कुछ किया होगा, या काफी लोग ऐसे मिलते होंगे जो कहते थे वैसा मैंने तो जिसको बता रहा था बता दिया, मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं। सच्चाई तो ये है, जब मैंने ट्रेनिंग्स ली, आगे बढ़ा, तो एक बात मेरे ट्रेनर ने बोली, एक मेरे मेंटोर ने बोली कि आपकी बात लोग सुने ना सुने, आपको सुनाना आना चाहिए। तो मैंने सुनाने की प्रक्रिया को लर्न करना शुरू करा। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अपना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये प्रोडक्ट कैसे बताए जाते हैं, लोगों को कैसे मिलना होता है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना होता है। लेकिन धीरे धीरे चलता रहा, काम करता रहा। मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी, मेरी शादी हो गई थी, मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे प्रोडक्ट मिलते थे, करीब 60 किलोमीटर दूर जाकर मुझे प्रोडक्ट लेके आना पड़ता था। तब लोगों को मैं प्रोडक्ट दिया करता था। 2013, सन 2013 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय इंडिया में भी इतने सारे सेंटर्स नहीं थे, तो 60 किलोमीटर जाके दूर पड़ता था, मुझे सर्विसेज लेनी पड़ती थी। मुझे 10 महीने लगे अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करने में। अब यार कुछ लोगों से मिले होंगे जिन्होंने महीना 2 महीने में अपना ब्रॉन्ज किया, कुछ मिले लोगों से। मुझे कितने दिन लगे? मुझे कितना समय लगा? 10 महीना। 10 महीने लगे मुझे करने में। बड़े फ्रेंड्स, एक चीज आप मैसेज जरूर ले सकते हैं कि आज समय वो है जब लोग
हफ्ते भर में ये लेवल कर देते हैं, मुझे 10 महीने लगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चलता रहा, कार्य आगे बढ़ाता रहा। अब की बार मुझे समझ में आया कि मेरे पास एक अच्छी चीज मिली है, केयरिंग। केयरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? रख रखाव करना, देखभाल करना। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, चाहे आप टीम बना पाए या नहीं बना पाए, चाहे आपने आपको बहुत लोगों ने मना कर दिया वेस्टीज में काम करने के लिए, आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं? यस। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या ये प्रोडक्ट कभी आपने यदि किसी को दिए हैं और उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हैं, तो उन लोगों ने आपको थैंक्स किया नहीं किया है? बहुत लोगों ने किया। माय फ्रेंड्स, आप पैसा बाद में कमा के देंगे, लेकिन सबसे पहले करते हैं लोगों की केयर। जब आप स्पाइरुलिना लोगों को बताते हैं, मल्टीविटामिन के बारे में बताते हैं, जॉइंट्स के लिए बताते हैं, अस्थमा के लिए बताते हैं, ये प्रोडक्ट काम करते हैं, आप करते हैं लोगों की केयर। आप करते हैं लोगों की केयर, आप करते हैं लोगों की केयर, 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 ध्यान रखना। और एक बात समझ लीजिए, जब आप लोगों का ध्यान रखते हैं, आप बार बार लोगों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। ऐसा हो नहीं सकता जब आप लोगों का ध्यान रखें तो ऊपर वाला आपका ध्यान न रखे, ऐसा नहीं। आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को केयर कर सके, और उस केयर को यदि आप अपने लोगों में क्या कर दें, क्या कर दें, तो कमाल हो जाएगा। यही इस बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। मुझे वेलनेस इंडस्ट्री समझ में आई और आगे बढ़ता रहा, वैल्यू एडिशन समझ में आया, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे हैं। इन चीजों ने मुझे बहुत कनेक्ट किया और बड़ी सारी वर्कशॉप्स ने मेरे अंदर चेंज लेकर आया। एक और चीज जिसको मैं पहले दिन से समझ गया था, आई हैव टू कनेक्ट पीपल विद द सिस्टम। मुझे लोगों को कनेक्ट करना है सिस्टम से। किससे कनेक्ट करना है? सिस्टम से। हर ट्रेनिंग के अंदर मैं लोगों को एक बात जरूर कहता हूं, यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से सवाल करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? यदि एक स्टूडेंट अपने आप से सवाल करता है कि सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, क्या ये बिजनेस मेरे लिए है, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? यदि एक हाउसवाइफ घर संभालते हुए चलाते हुए कोई लेडी यदि अपने आप से सवाल करती है कि मैं तो कभी घर से बाहर नहीं गई, या मैंने आज तक ऐसे कभी काम नहीं किए, मैंने आज तक लोगों से बात करने का सोचा ही नहीं, मैं अपने रिश्तेदार को कभी कोई प्रोडक्ट समझाऊं ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं। कोई दुकानदार यदि अपने आप से सवाल करता है कि दिन भर दुकान में बैठता हूं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, या कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। कोई किसान यहां पर बैठा हो, कोई फार्मर यहां पर बैठा हो और अपने आप से सवाल करता है कि क्या मैं कर सकता हूं। कोई व्यक्ति ये कहता हो कि सर मैं जब शीशे में अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि मेरी पर्सनैलिटी यानी मेरा रूप रंग इतना बेहतर नहीं कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। यदि आप अपनी भाषा की वजह से, अपने काम की वजह से अपने आप को एक सवाल करते हैं कि वेस्टीज आपके लिए है या नहीं है, तो आज मैं आपको उसका जवाब देके जाना चाहता हूं। चाहते हैं? यस। और ये एक ऐसा सवाल है जिसे आप अपने आप से ही बार बार पूछते हैं। जब आप लोगों को बताते हैं वो आपको अच्छे से हाँ नहीं बोलते हैं, या प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, या सिस्टम ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ना चाहकर भी इंसान को सवाल बन जाता है उसके अपने लिए कि शायद मैं ठीक नहीं हूं। कौन ठीक नहीं हूं? मैं। शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी जिसकी वजह से शायद मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहा हूं। आज उस कमी का मैं आंसर आपको देना चाहता हूं। यदि आप इस जवाब को ले चले तो आने वाले अगले 1 साल में अपने आप को आप बहुत आगे देखेंगे। और इसका जवाब आपकी पर्सनैलिटी, आप अभी क्या करते हैं, आप किस तरह के काम में हैं, इन सबसे वेस्टीज नहीं चलता। वेस्टीज चलता है एक सिस्टम से। किससे चलता है? सिस्टम से। किससे चलता है? सिस्टम से। सिस्टम से। ध्यान से सुनिए जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं। इंसान यानी कि आप और हम, इंसान इस धरती का सबसे कमजोर प्राणी होता। प्राणी मतलब जीव। क्या बोलो मैंने? इंसान इस धरती का सबसे वीक, कमजोर प्राणी होता। यदि उसने अपनी कमजोरी को ताकत देने के लिए या ताकत में बदलने के लिए कोई सिस्टम ना बनाया होता या किसी बने सिस्टम का उपयोग ना किया होता। मैं आपको क्लियर कर देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर दोहरा देता हूं। इंसान इस धरती का सबसे कमजोर प्राणी होता यदि कमजोरी को ताकत देने के लिए कोई सिस्टम ना बनाया होता या बने सिस्टम का उपयोग ना किया होता।
चिड़िया देखी आपने? चिड़िया स्पैरो कितनी बड़ी होती है? छोटी सी होती है। इंसान उस छोटी सी जान से भी कमजोर है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता उसकी तरह। यस है या ना? यस इंसान कमजोर है उस छोटी चिड़िया से, स्पैरो से, क्योंकि वो उस तरह से उड़ नहीं सकता। लेकिन इंसान ने इस कमजोरी को ताकत दे दी एक सिस्टम बनाकर जिसका नाम है एरोप्लेन। इंसान उड़ सकता है। ईगल यानी कि बाज। कहते हैं बाज की आंखें बहुत तेज होती हैं, कई मीटर दूर अपना शिकार देख सकता है जमीन पर। इंसान की आंखें ईगल जैसी नहीं है, इतनी शार्पनेस हो देखने में, लेकिन इंसान ने बाज जैसी आंख तो नहीं, लेकिन बाज से भी ज्यादा दूर देखने की आंखें बना ली टेलीस्कोप बनाकर सिस्टम। कितनी देर रह सकते हैं पानी में आप? यदि पानी में आप डूब जाए या कोई व्यक्ति पानी में चला जाए तो कितने दिन रह सकता है? 2-4 साल? कितने देर रह सकता है? 2 मिनट, 4 मिनट? हम मछली नहीं है, हम कछुआ नहीं है, हम पानी के जीव नहीं है, 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत जीव ऐसे जो जिंदगी भर पानी में रहते हैं। इंसान धरती का सबसे कमजोर प्राणी होता है। इस कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए इंसान ने पनडुब्बी ना बनाई होती, सिस्टम ना बनाया होता। मैं फिर दोहरा दूं, इंसान की ताकत बहुत कम है। जब इंसान अपनी ताकत को देखता है, क्या मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मेरी कोई सुनेगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जब भी सवाल आपको घेरे, whenever a question comes to you, और जब आप अपने आप से सवाल करें कि मेरे लिए वेस्टीज नहीं है, तो मैं उस दिन उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि इंसान धरती का सबसे कमजोर प्राणी होता। कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए सिस्टम ना बनाया होता, बने सिस्टम का उपयोग ना किया होता। बड़े फ्रेंड्स, इंसान की बाहुओं शक्ति कितनी? 10 किलो वजन उठा लेगा, 20 किलो उठा लेगा। क्या हाथी जैसा बल इंसान में है? क्या हाथी एलिफेंट जैसे पावर इंसान में है? इंसान हाथी से भी कमजोर होता यदि उसने इस कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए जेसीबी, क्रेन, मशीन और हाइड्रोलिक्स न बनाई होती। इंसान ने हर कमजोरी को मैं कैसे इंसान को जानता हूं? गोरखपुर आपके नजदीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक मेरे फ्रेंड साथी हैं दिल्ली से, टी शर्ट बेचा करते थे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और पटरियों पर। वेस्टीज मिला, कभी स्कूल नहीं गए, अपना नाम नहीं लिख सकते। आज की डेट में आईसी यानी इंडियन करेंसी की बात करूं, अपने की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, करीब करीब भारतीय रुपए में 52 लाख रुपए का BMW भी एक ऐसा व्यक्ति जो चलाता बिकॉज ऑफ सिस्टम। जिसने कोई बेच के नहीं देखा, जो 10-20 हजार रुपए टी शर्ट बेचकर पटरियों पर सिलाई मशीन का काम करता था, आज वो 52 लाख रुपए कमाता है। कई बार लोग MBA, BTech और MBA करके सोचते हैं कि यार ये कैसे कर गया? तो जवाब है सिस्टम। क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। जवाब है सिस्टम। जवाब है सिस्टम। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गोरखपुर के पास में रहने वाले हैं। मैं एक बार एक सेमिनार करने गया तो मैं उनको हाथ मिलाने लगा। जैसे मैंने हाथ मिलाया तो वो चुप खड़े थे। मैंने कहा कि इनको ये मेरे से हाथ क्यों नहीं मिला रहे, मेरे से नाराज है क्या? कहना सर इनको दिखता नहीं। आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मैंने उनको हाथ हैंडशेक किया, उनको गले लगा। ये एक बार विदेश यात्रा गए हुए थे, वेस्टीज के बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे बाहर। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उनसे पूछ लिया कि सर आप भी घूमने आए हो क्या? कहना हाँ जी मैं घूमने आया हूं। कहना आप क्यों आए हो पैसे खर्च करके? कहना क्यों, आ नहीं सकता क्या? कहना सर मैं आ तो सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि आपके लिए गोरखपुर में सिंगापुर में क्या फर्क है? What is the difference being in Singapore or being in Gorakhpur? उनका मतलब कहना भाई साहब ना आप गोरखपुर देख सकते ना सिंगापुर देख सकते, क्योंकि आप आंखों से नहीं देखते। आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो आपको गोरखपुर भी वही है, सिंगापुर भी वही है, लंदन भी वही है, नेपाल भी वही। आपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं यहाँ आने के लिए?
उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मेरे लिए सिंगापुर और गोरखपुर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आया हूं दो बातें बताने के लिए। कितनी बातें बताने के लिए? कितनी बातें बताने के लिए? पहली बात कि जब ये बिना आंख वाला कर सकता है और विदेश यात्रा जा सकता है और 2.5 लाख रुपए महीना इंडियन करेंसी में वेस्टीज से कमा सकता है, तो जिनको दिखाई देता है वो क्यों नहीं कर सकते? आपको दिखाई देता है? Yes. उसको दिखाई नहीं देता। आप में से बहुत लोग पढ़े अपना नाम लिख सकते हैं, मोइन खान अपना नाम नहीं लिख सकते। मुंबई की रहने वाली हमारी वेस्टीज एम्बेसडर जिनका नाम है दीपाली पत्रावाला, उनको एक फ्लायर मिला, घर बैठे करें व्यापार। हस्बैंड, शादी हो गई, हस्बैंड अपना काम करते थे तो उन्होंने कहा मैं दिन भर घर में रहती हूँ, कितना टीवी देखूंगी, कितना घर संभालूंगी। 2-4 घंटे ऐसे रहते हैं जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूं और बोर हो जाती हूं। उनका जाके कोई नौकरी करके देख। 2-4 जगह इंटरव्यू दिए, वापस आ गई मायूस होकर ये सोचकर, क्योंकि सब ये पूछते थे मैडम एक्सपीरियंस बताइए, कहाँ काम किया है, क्या तजुर्बा आपका, पहले क्या करते थे, क्या पढ़ा है, कहाँ है, ये है वो है। वापस घर आ रही थी तो एक छोटा सा पेपर मिला जिस पे लिखा था घर बैठे करें व्यापार। क्या करें? घर बैठे करें व्यापार। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, दूसरा ये लिखा था। और तीसरा लिखा था पैसा उतना जितना आप चाहें, बहुत खुश हुई। प्लीज साउंड कम रखिएगा। कौन है साउंड पे? साउंड कम करिए प्लीज। ओके, थोड़ा बेस बढ़ा देना प्लीज और साउंड रखना कम। घर गई, हस्बैंड शाम को आने वाले थे, फ्लैट दिखाया कि मुझे काम मिल गया। कहना क्या काम मिला है? कहना घर घर जाके लोगों को वेस्टीज बताना है। हस्बैंड ने चाय का कप दूर रखा और तमतमाते हुए बोला, खबरदार जो घर से बाहर गई तो। क्या बोला? घर से बाहर गए। वैसे ईगो बंद कर दो बिल्कुल, शट अप। घर, खबरदार जो घर से बाहर गई तो। अब जब ऐसे श्लोक सुनने को मिल जाए तो बेचारी बेटी घबरा गया। अभी जो खबरदार जो घर से बाहर गई तो, अब तो के बाद ये जो खालिस्तान है ना, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसका मायना निकालना बड़ा मुश्किल है। बॉस कहे जल्दी, आपका बॉस कहे फटाफट ऑफिस आओ, नहीं तो अब तो पे तो पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई शेर बात रखा है, पिटाई होगी, मुर्गा बनाएंगे। और ये तो कई बार जिंदगी में आता है, कई बार तो रोज ही आ जाता है। जितने शादीशुदा लोग हैं, जब वाइफ का फोन आता जल्दी जल्दी घर आओ नहीं तो आदमी सोचना शुरू कर देता पिछले हफ्ते क्या मंगाया था, कुछ याद है, कुछ भूल गया, कोई बर्थडे भूल गया। 1 घंटे बड़ा धरती आसमान मिल जाते हैं। यस और नो? उन्होंने कहा मुझे वेस्टीज मिल गया, मैं जाके लोगों को बताऊंगी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही औसम प्रोडक्ट है, मैं अब यूं बनी लखपति करोड़पति। उसने कहा खबरदार जो घर से बाहर गई। एक भाई साहब की शादी हुई, नई शादी हुई, मतलब शादी के कुछ दिन नहीं हुई। अब ये जो हस्बैंड साहब हैं, इनका एक ही तकिया का नाम, जब भी मैडम से मिसेज से पानी मांगे, दूध मांगे, खाना मांगे, कपड़े कुछ पूछें, तो हर बात के पीछे एक ही बात, जल्दी से चाय लिया नहीं तो, जल्दी से खाना लगाओ नहीं तो, जल्दी से मेरे जूते लाओ नहीं तो, आवाज तो आ गई तुम्हारी, जल्दी से खाना लगाई नहीं तो, जल्दी से जूते लाओ नहीं तो। अभी तो घबरा गई। इस घर में वो सोचने लगी है तो नाम का जानवर कौन है? 4 लोग हैं, 4 से तो मिल लिए, 5वां कौन है? बड़ी टेंशन में मम्मी को फोन किया, मम्मा सम प्रॉब्लम। कहना बेटा कम बैक, आई विल टीच यू सम बेटर गाइडलाइंस ऑफ मैरिटल लाइफ। शादीशुदा जिंदगी के कुछ नुस्खे मेरे से सीख कर जाओ।
आई एम ए वेरी एक्सपीरियंस लेडी। बिटिया घर आ गई, मम्मी ने जाते हुए उसको बता दिया जो बताना था। ये बड़ी खुश, वेरी हैप्पी। शाम का इंतजार कर रही थी कि जनाब घर आए तो मैं तो पे अटैक करूं। ये अपनी रसोई में बेलन चला रही थी, आटा लगा रही थी, रोटी बना रही थी। भाई साहब वही आए अपनी स्टाइल में, दरवाजा ठा करके खोला और वहीं से सीधा आवाज देते हुए, ए जल्दी पानी लिया नहीं तो। अब सुनते ही जैसे ही इसने सुना जल्दी पानी लिया नहीं तो, ये बहन जी किचन में से निकली, बेलन हाथ में, आटे लगा हुआ हाथ में, और भागी उसकी तरफ, कहना हाँ बोल तो, बोल तो। अभी तो वाले सारे हाँ बोल नहीं तो, कह रहा मैं तो ये कह रहा था पानी लिया, हाँ बोल तो। करके चल कहने लगा, मैडम आप चंद्रमुखी से सूरजमुखी कब बने? आप में इतना तेज कहां से आ गए? इतनी ज्वाला कहां से आ गई? मैंने तो पानी में पानी तो कर देखो कितना खतरनाक है। जैसे छोटे बच्चों को मम्मी नानी कहती है बेटा आज तू गया नहीं तो बच्चा कांपता रहता है, कौन सा एग्जाम डेट हो गया। उनका मैं तो यही बोला था पानी लिया नहीं उनका मैडम मैं तो ये कह रहा था। कहना क्या कह रहे थे आप? कहना मैं तो ये कह रहा था पानी ले आओ नहीं तो। कहना तो आप नहीं लाओगी तो मैं खुद पी लूंगा। मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने और कहना जूते, कहना मैं तो यही कहा था जूते ले आ नहीं तो। हाँ फिर तो आप नहीं लाओगे तो मैं खुद ले आऊंगा। खाना लगा दो नहीं तो, हाथ तो क्या आप नहीं लगाओगे तो मैं खुद लगा लूंगा। इससे आगे मेरा कोई मतलब नहीं। और ये मैडम घर पहुंच गई, मम्मी से जा मिली, खुद ही ब्रह्मांड घुमा रखा दिमाग के अंदर। ये तो क्या है, समझ आई बात? हम में से भी बहुत सारे इस तो से गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं, और अपने सपनों को रोज चकनाचूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तो नाम का मायना खुद ही लगाते रहते हैं। जब अपलाइन बताता है बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है और आप फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे होते हैं और मन मन में अपने अपलाइन से एक बात कहते हैं, सर मैं तो जुड़ गया, कोई नहीं जुड़ा तो। मैं तो जुड़ गया, कोई नहीं जुड़ा। जब प्रोडक्ट लेने जाता है, सर मैंने तो प्रोडक्ट ले लिए, किसी ने नहीं लिए। सर मैंने तो कंसिस्टेंसी कर ली, मेरी टीम ने नहीं करी। सर मैं तो मीटिंग में आ जाऊंगा, कोई मीटिंग में नहीं आया। तो क्या, कितना बड़ा देश है, इतनी आबादी है। जब तक 2-4 साल नेटवर्क बनाओगे तब तक बड़े सारे नवयुवक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा के बाद आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। ये नहीं जुड़ा तो ये नहीं जुड़ा तो ये, क्योंकि आप निरंतर देश में दुनिया में किसी चीज की कमी हो सकती है, लोगों की कमी, लोगों की कमी है। एक चीज की, ढूंढने वाले की कमी है। कि मैं एक अच्छा लीडर ढूंढूं और इस सिस्टम में और आज के बाद तो नाम के जानवर को मैं अपने घर से भगा दूं कि सर मैं तो जुड़ गया, नहीं कोई लोग नहीं जुड़े। मैं तो खा लूंगा, लोगों ने नहीं खाया। मैं तो ट्रेनिंग में आ जाऊंगा, लोग नहीं आए तो कुछ नहीं। समझ आया? आया ना? यस आया ना? यस। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां।
चाय लगाई और मीटिंग चालू। एक चीज और मुझे समझ में आई कि तो कुछ नहीं होता है, आप लगे रहो, बात करते रहो, लोगों को समझाते रहो। वेस्टीज करना एक घर में आए मेहमान को चाय पूछने की तरह है। एवरीबॉडी प्लीज ध्यान दें, वेस्टीज करना घर में आए मेहमान को चाय देने की तरह, चाय और पानी या कॉफी या दूध पूछने की तरह है। आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो क्या आप उन्हें चाय पूछते हैं, नहीं पूछते हैं? यस और नो? ये तो नहीं कहते चाय पियोगे क्या? पियोगे नहीं, चाय तो नहीं पियोगे। बिल्ली दूध पी थी। जब आपके मन के अंदर पिलाने को आता है तो आप 2 ऑप्शन देते हैं। कितने ऑप्शन देते हैं? 2। और जब आपको पिलाने का मन नहीं होता तो ऑप्शन देते ही नहीं आप, सीधा पूछते हो चाय तो नहीं पियोगे ना? तो पहले नहीं लगा दिया, क्योंकि मन में पिलाने का भाव नहीं है, या पिलाने का भाव है लेकिन शब्द ठीक नहीं है। जब आपको पिलाना होता है ना किसी को, मन होता है ना किसी को रेस्पेक्ट करने का, तो आप एक नहीं 2-3 ऑप्शन देते हैं। क्या बोलते हो? सुनो, पीना तो जरूर पड़ेगा, अब ये बताओ चाय या कॉफी? कैसा? पीना तो जरूर पड़ेगा, ये बताओ चाय या कॉफी? और बिना पिए जाने नहीं। दिल की बात होती है। किसकी बात होती है? वेस्टीज को भी यही से करना है, यहां से नहीं करना। और मुझे एक बात और बताइए, इसका मतलब समझ में आया कि इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ब्रेन, इट इज अ बिजनेस ऑफ हार्ट। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी दुनिया में आप कुछ फर्क लाना चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़े, जो आप जानते हैं कि 10, 20, 50 हजार रुपए में गुजारा चलता नहीं, बच्चे की टाइम की फीस नहीं जाती, खुद किराए पे रहते हैं, खाना दाना बहुत चिंता का जनक विषय है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, यदि ऐसे लोगों को आप जानते हैं, उनके स्ट्रगल में कुछ मदद करने का इंसान को हक मिला है, उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन करोगे किसको? जिसको आप मन से चाहते हैं। और चाहने में ऑप्शन देना है, चाय या कॉफी। और यहां ऑप्शन क्या है? वेस्टीज आपने सुना, अब ये बताओ कैसे करना चाहोगे, फुल टाइम या पार्ट टाइम? कैसे करना चाहोगे, फुल टाइम या पार्ट टाइम? कौन सी कंसिस्टेंसी लोगे, छोटी वाली या बड़ी वाली? कितने साबुन लोगे, 4 या 10? ऑप्शन ना का तो है ही नहीं। ये मान के चलो, यदि आप लोगों को वास्तव में ग्रो करना चाहते हो। और चाय जैसा है, ना को नाराज ना हो, ना से एवरीबॉडी ना से नाराज ना हो। कोई नो बोल दे तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। नो एक नेचुरल वर्ड है, नो में कुछ नहीं है। नो का मायना वो जो आपने लगाया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने नो कर दिया, इसका मतलब आज के बाद घर मत आ जाना। मेरे अच्छे दोस्त ने मना कर दिया, मेरी पड़ोसन ने मना कर दिया, इसका मतलब आज के बाद तुमने मेरे घर में आके चावल मांगे या दूध मांगा, कभी आपने कुछ भी मांगा, तो आज के बाद मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। ये नो का मायना निकालने की जरूरत नहीं है। नो नेचुरल वर्ड है। जब लोग ना कर देते हैं, मुझे नहीं करना, तो लोगों को दिल पे पसीना आता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत कड़वाहट महसूस होती है। होती है, होती, दिल से बताना। होती है, होने दो। क्यों होता है? नो एक साधारण सा शब्द है, इसके मायने गलत लगाने का काम हमारा है, और जो जितने ज्यादा लगाता है वो वेस्टीज से बाहर चला जाता है। यदि आपके घर पे कोई आया और आपने पूछा चाय पियोगे जनाब, तो कितने जवाब हो सकते हैं? नो या यस, नो या यस, बस आपको पिलाते ही नहीं। कितने जवाब हो सकते हैं? पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये तो 2 हो गए। और सोचो कभी किसी ने कुछ बोला हो? अभी तो पी के आया। एसिडिटी हो जाती है, बहुत बढ़िया, एक और जवाब आया, भाई साहब चाय नहीं पीऊंगा, एसिडिटी हो जाती है। और अभी पी के आया, अभी पीकर आया हूं, यस, चौथा जवाब देखो। और आज नहीं कल पीऊंगा, बिल्कुल हो सकता है, आज नहीं वेस्टीज कल करूंगा। इधर इधर सोचो, तो चाय पीने आया, आपने बोला चाय बना रही है भाभी या मम्मी या मदर, चाय पियो, चाय तो पीनी है ना, चाय पियोगे ना? तो ना कि हाँ, मुझे चाय किसने बोला, मुझे चाय पसंद है, बिल्कुल ठीक जवाब। भाई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लोगों से मिलना पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, उनकी पसंद बना देंगे, चिंता मत करो। बताया तो सही कि मैं वेस्टीज क्यों नहीं करना चाहता,
बताया तो सही, में चाय पीना क्यों नहीं चाहता। और क्या जवाब हो सकते हैं? मैं चाय सर जी अरे आप कहते हो तो पी लेता हूं। ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने के बाद ढूंढना पड़ता कहां गए सर। आप कह रहे हो इसलिए ज्वाइन करो। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे जवाब बचे इधर से। एक सेकंड। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक था। मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगा जिसमें लोगों को जोड़ने का काम। फंसाना हो, क्योंकि इन लोगों ने कभी सुन लिया कि एक भाई साहब गरम गरम चाय पी के ही चले गए और इन्होंने उस दिन के बाद चाय पर क्या लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, खत्म। और कुछ? सर चाय की बड़ी प्यास लगी थी, मैं ढूंढ ही रहा था, मुझे चाय की बहुत प्यास लगी थी, मैं चाहता था मुझे कौन पिलाए। वो भाई साहब, ये इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो सुबह निकलता है ये सोचता है कि हे भगवान मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे कुछ रास्ता दिखाए, मेरी जरूरत को कोई पूरा करे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ पिलाओ, मैं तो सुबह से ये ढूंढ रहा हूं मुझे चाय कौन पिलाएगा। इसे कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, बेर देरी से मिल देरी से मिल। चार घर खटखटाओगे कोई तो पिलाई देगा सर आपको। और कोई जवाब? किसी को जरूरत रहती है हमें किसी को चाय, कहीं से चाय मिल जाए, किसी को जरूरत रहती है मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें पैसा ना लगाना पड़े, परिवार का सुख मिल जाए, अगली पीढ़ी के लिए पैसा मिल जाए, घर बैठ के काम करूं, किसी को चाहत होती है। लेकिन ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में भी आपने बात करी। ये पता मिलते कहां हैं? कहां मिलते हैं? जब हम घर से बाहर निकलते हैं। आपके घर में तो मिलेंगे नहीं। कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? इसका मतलब वेस्टीज का बिजनेस अपने घर से निकलकर जब बाहर जाओगे, कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? तभी आपके जीवन में बाहर आएगी। यदि किसान ये सोचे कि मैं एक बोरी अनाज अपने घर की छत पे डाल दूं और कई क्विंटल गेहूं पैदा हो जाएगा, ना मुन्ना ना, पॉसिबल नहीं। किसान को भी समझ आता है कि घर का अनाज खेत में डालना पड़ेगा, यस और नो? बच्चे को समझ में आता है किताब लेकर स्कूल जाना पड़ेगा, यस और नो? नौकरी वाले को भी पता है टिफिन लेके किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, तब कुछ मिल पाएगा। और वेस्टीज के बिजनेस के अंदर तभी कहते हैं कि जब आप घर के बाहर हैं तो माया घर के अंदर आएगी। कहां आएगी? घर के अंदर। जब तक आप घर के अंदर हैं माया, पैसा, धन, शौहरत, और जब आप घर के बाहर जाएंगे तो घर के अंदर आएगा। तो वेस्टीज चाय जैसा बिजनेस है। टाटा को भी पता है, कुछ कहेंगे पीना है, कुछ कहेंगे नहीं पीना है, कुछ कहेंगे एसिडिटी होती है, किसको ये पहले पीता था मैंने छोड़ दी, कुछ कहेंगे भाई साहब मुझे तो पूरा एक गिलास भर के देना। चाय एक है, ऑप्शन अनेक है, यस और नो? ये बात रतन टाटा साहब को पता है कि हर कोई चाय पीता नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है कि कुछ तो पीते हैं। वो कुछ कौन है उन्हें नहीं पता, वो सिर्फ चाय बनाते हैं और चाय मार्केट पे पहुंचा देते हैं और जरूरत वाले जो चाय पर जिसको जरूरत है उन्हें चला जाता है। हम भी वैसे ही हैं, वेस्टीज है भाई, सबके साथ जाते हैं, सबके घर जाते हैं, सबको बताते हैं, जिसको जरूरत है वो आपको बिठाता है, सुनता है, समझता है, पसंद करता है और आगे बढ़ने की बात समझ आया? है ना? यस। कभी ऐसा हुआ आपके घर पे कोई आया, आपने कहा चाय, तो उनका खबरदार गौर से देखो ये पिलाती है चाय। उसने बोला, यदि कोई आपसे नाराज होकर कह रहा मैडम आपके घर की तो मैं कभी नहीं पीऊंगा, तो आपने क्या किया? आप उठे, एक रस्सी ली, पंखा ढूंढा और ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उसने कहा ना, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। कोई और आया, उसने कहा ना, आपने कहा नो प्रॉब्लम। आपको इस बात में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रेस्टीज। इसने ना कह दिया, प्रॉब्लम। इसने बात नहीं सुनी, प्रॉब्लम। भाई साहब
ना एक नेचुरल शब्द है, ना एक नेचुरल शब्द है। आप कहीं पर जाते हैं अपने रिश्तेदार के घर पर और आपकी सासू मां आपको रोटी खिलाई जाए, एक रोटी, दो रोटी और चावल और सब्जी और भाजी और चावल और आप फूल कर बैठो, तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? यदि सासू मां ने पूछा और खाओगे क्या, तो क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? आप मार्केट में गए साड़ी लेने, सूट लेने, या आप लेने गए अपनी लिए जीन्स, आपको पसंद नहीं है, आप दुकानदार को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप अपने लिए लड़का देखने गए या लड़की देखने गए, पेरेंट्स गए और आपने कहा जो सामने आया उसी को पहना दो वरमाला, ऐसा हुआ क्या? आपने जरूर कहा होगा भाई साहब सब कुछ ठीक है लेकिन नो। यस और नो? तो नो से ना घबराएं, नो एक नेचुरल वर्ड है। बिस्किट्स करते समय एक शब्द से प्यार करना शुरू कर दो, नो। क्या? अभी काम करना। जो नो से घबरा जाते हैं, नो से डर जाते हैं, उनके लिए बिजनेस नहीं है। अब सारे मिलकर ना, सारे मिलकर एक बार जोर से बोलना है, नो। मैं कहूँ 1 2 3 पे बोलना है, जोर से। रेडी? यस। 1 2 3 नो। मेरी टाई भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कहाँ होता है? आप में। मुझे समझ आया, पहले दिन से मैंने टाई लगाई और अपनी मीटिंग शुरू कर दी और थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करा, परफेक्ट बनने की कोशिश करी, लेकिन परफेक्ट बनकर मीटिंग करूंगा ऐसा नहीं सोचा। मेरे अपलाइन ने बताया जितना आया उतना करो, करना शुरू करा। पहले दिन से टाई लगाई, मीटिंग चालू, गलत आया सही आया बताना शुरू करा। एक चीज मुझे समझ में आ गई, जो काम मुझे जिंदगी भर खुद करना है उसे मुझे जल्दी सीखना है। सीखना शुरू करा, मीटिंग करनी शुरू करी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। गलत सही पसीना आता था, पैर कांपते थे, कोई दिक्कत नहीं। अपलाइन ने एक बात बताई कि ये काम सीखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। एक बार कोई टीचर है यहाँ पे, somebody टीचर है, अध्यापक है कोई? ओके, आप टीचर है। एक बार क्लास चल रही थी, कक्षा चल रही थी, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, टीचर साहब पढ़ा रहे थे। अचानक पीछे से एक ऑफिसर महोदय आगे और उन्होंने कहा कि जनाब आपकी क्लास कैसी है, मैथमेटिक्स कैसा है बच्चों का? टीचर ने कहा टॉप, बहुत बढ़िया। उसने कहा, टीचर को अफसर ने पूछा कि किसी से सवाल पूछ लो क्या? उन्होंने कहा किसी से पूछ लो सर, मेरी क्लास तो ओवल है, बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं सारे के सारे। अफसर ने कहा जो आपको पसंद है उसे खड़ा कर। मास्टर ने कहा चिंटू, उनका फेवरेट स्टूडेंट, स्टैंड अप। चिंटू जी जनाब। चिंटू बेटा बताओ, व्हाट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4? 4 गुना 4 क्या होता है? चिंटू ने लटक के जवाब दिया, पूरे 12। पूरे 12। 4 गुना 4 कितना करो? पूरे 12। मास्टर जी ने सुनते ही चिंटू की तरफ दौड़े और शाबाशी दी। शाबाश चिंटू, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। अफसर ने पीछे से घुर्रा के देखा कि जनाब ये कैसा गणित पढ़ा रहे हैं आप? 4 गुना 4 12। मास्टर ने अफसर को बोला जनाब, कहना क्या हो गया, आपने शाबाशी क्यों दी इसको? मास्टर जी ने कहा जनाब मैंने शाबाशी इसलिए दी, पिछले महीने भी एक अफसर महोदय आए थे, चिंटू से पूछा था 4 गुना 4 क्या होते हैं बेटा? चिंटू ने जवाब दिया था 10। 2 बड़ा है। पिछली बार कितना जवाब दिया था? अब की बार कितना दिया? 12। तो शाबाशी इसलिए दे रहा हूं कि शाबाश चिंटू, शाबाश, वेल डन माय बॉय। धीरे धीरे तेरी तरक्की हो रही है। पिछली बार क्या बोल रहा था, आज क्या बोल रहे? शाबाशी इसलिए दे रहा हूं कि फिर कोई महोदय आएंगे, आज नहीं तो कल 4 गुना 4 16 पे पहुंच ही जाएगा। कैसे लो? हम जितने भी लोग हैं अपने कार्य की क्षमता में परफेक्ट है, जो कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जब आओगे तो चिंटू जैसी फीलिंग रहती है, डर सा लगता है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। करते रहो सर, करते रहो, करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। यानी कि कोई भी चीज निरंतर होती है आपको परिपक्व कर देती है, लेकिन सवाल है सीखना क्यों?
सवाल है सीखना क्यों है? एवरीबॉडी, सवाल है सीखना क्यों है? सवाल है वेस्टीज को करना क्यों है? और जब क्यों का जवाब आ जाता है तो हर इंसान वो काम सीख लेता है जिसके लिए वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। 90% लोगों का वेस्टीज बताओगे तो वो कहेगा भाई का प्रोडक्ट बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर मैं नहीं कर सकता। ये मैं की क्वालिफिकेशन क्या है सर? अब 12वीं चाहिए, 8वीं चाहिए, हमें कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए। आप पहले से ही बिंदु लगाकर फुल स्टॉप लगा के क्यों सोचते हैं? और ये फुल स्टॉप वही लोग लगाते हैं जिनको ये नहीं पता कि वेस्टीज करना क्यों है? वेस्टीज करना क्यों है? और एक लाइन लिख लो और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन बता रहा हूं आज के दिन की। इंसान इस धरती, सॉरी वो बोल चुका, इंसान ने इस दुनिया में, रख के आता हूं ना, माफी चाहूंगा, इंसान ने इस दुनिया में हर वो चीज सीखी है। एवरीबॉडी, इंसान ने इस दुनिया में हर वो चीज सीखी है जिसके बारे में उसको ये पता चल जाए कि इसको करे बगैर काम चलने वाला नहीं है। मेरा सवाल आप में से उन महिलाओं को है, जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट सम्मान, लेकिन एक सवाल आपसे है, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो गाड़ी चलाना जानती हैं? ऑलमोस्ट यहाँ पर 40% ऑलमोस्ट फीमेल्स हैं। लेडीज जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, अपना हाथ उठा के मुझे अपनी हाजिरी दें। आप में से कितनी लेडीज ऐसी हैं जो गाड़ी चलाना जानती है, 4 व्हीलर? एनीबॉडी? नो प्रॉब्लम। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है, वेरी गुड, थैंक यू। सवाल नंबर 2, ध्यान से सुनना जितने भी लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, अटेंडेंस बढ़ने वाली है। अगले सवाल, कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको खाना बनाना आता है? आता है मैडम? चलो मैं, अच्छा आप लोग एक सेकंड प्लीज आपस में बात करें प्लीज। थैंक यू। ओके, मैं कुछ पूछ लेता हूँ जी। मैं आता है खाना बनाना जी? क्या नाम है आपका? जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने खाना बनाना कौन से विश्वविद्यालय में सीखा? घर से। आता है नहीं आता है? एक सेकंड पीछे भी आओ। कहाँ सीखा? मम्मी से। ओके, हाँ जी मैं आ गया। आवाज उधर से आ रही, मैं इधर आ रहा हूँ। खाना आता है बनाना? कहाँ सीखा? घर में सीखा। आपने कहाँ सीखा? सीख लिया?